अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घराने में हंसता और बसता रखे। आप नाज़रीन को हर किस्म की तकलीफ़ों, बीमारियों और मुसीबतों से दूर रखे, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, तो आज भी आपके लिए लेके आए हैं बच्ची की शर्ट को सिलाई कैसे किया जाता है। ये थोड़ी बहुत हमने तैयार की हुई है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने कुछ लेसेस रखी हुई हैं इसके लिए। ये मेजरमेंट टेप, ये हैं इसके स्लीव्स जो कि हमने आपके टाइम की बचत के लिए तैयार कर लिए हैं। 2 स्लीव्स हैं, ये हमने तैयार कर लिए हैं। और इसके बाद इसी तरह इसके कंट्रास्ट में हमने ये जो बच्ची की शर्ट है ये आज हम तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एम्ब्रॉयडरी करवाई गई है और ये वाला कलर और ये वाला कलर आपस में मैच नहीं करते। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये वाला कपड़ा लेफ़्ट ओवर में था, तो ये वाला ऊपर वाला जो कपड़ा था ये कम था, वरना इसके हम कोशिश थी कि हमारे जो है ना स्लीव्स बन जाएं, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से हम ये ऊपर वाली पेटी बना सके हैं। पीछे से भी देख सकते हैं। और इसके कंट्रास्ट में हमने स्लीव्स बना लिए हैं, क्योंकि स्लीव्स का कपड़ा जो था वो पूरा था और पेटी के लिए कम था, तो इसलिए हमने इसको इसके साथ ऐसे डिज़ाइनिंग देने के लिए हमने ये एम्ब्रॉयडरी करवा ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम जो बच्चे की शर्ट तैयार करेंगे उसका साइज़ जो है वो ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शर्ट की लंबाई, सीने की चौड़ाई, कमर की चौड़ाई और ये सारे मेजरमेंट्स जो हैं हमने तैयार किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शर्ट की लंबाई जो है वो हम ले चुके हैं 30.5 इंच। सीने की चौड़ाई जो है वो हम करेंगे कमर की चौड़ाई, और ये हम इनको मार्कअप करेंगे और इसके बाद हम करेंगे इसको तैयार। तो चलिए इन कपड़ों को हम कर लेते हैं उल्टा। दोनों साइडों से हम इन कपड़ों को इक्वल करके उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद ऐसे करके रखेंगे। नाज़रीन, याद रहे कि ये वाली शर्ट की जो है ये वाली फ्रंट साइड है और ये वाली बैक साइड है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं। शर्ट की लंबाई जो है वो हमने मेजर कर ली है, वो है तकरीबन हमने 30 इंच रखनी है। और इसके बाद तीरे का नाप जो है वो हम ले चुके हैं 13 इंच। इधर तक जो है वो हमारे तीरे का नाप है 13 इंच। और बाजू की जो आर्म होल है वो है तकरीबन 14 इंच। तीरे का नाप जो है वो है 13 इंच। बाजू का नाप जो है वो 14 इंच है। इस तरह से हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ऐसे करके मिला लेंगे और इसको ऐसे गोलाई की शेप दे लेंगे। गोलाई की शेप देने के बाद हमने सीने की चौड़ाई देखनी है। सीने की चौड़ाई है 15 इंच। 15 इंच में हम लगाएंगे निशान। 15 इंच है कमर की चौड़ाई है।
14, कमर की चौड़ाई है 14 और हिप का साइज है 16 और चाक की जो लंबाई है वो है तकरीबन 20 इंच। इधर हमारे बनेंगे चाक। सोलह इंच जो है वो हिप का साइज है ये। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इधर से शोल्डर को डाउन करेंगे। शोल्डर को डाउन करने के बाद आप आर्म होल की कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चूँकि ये बच्चे की शर्ट है इसलिए हम इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। इसके बाद हम इधर लगा लेते हैं थोड़ा बहुत फिटिंग का। इधर हमारे बनेंगे चाक। ये हमारी है फिटिंग की सिलाई और ये है हमारा सीने का नाप। ये करने के बाद हम नीचे से भी कपड़े को बराबर कर लेते हैं। नाजरीन, अब आगे वाला हिस्सा जो है इसके शोल्डर हम इसे डाउन करेंगे और थोड़ा सा इसको और डीप करेंगे। याद रहे कि ये आपने सिर्फ आगे से ही करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम करेंगे तैयार बाजू। जैसे कि ये लेसेस रखी हुई हैं, हम इसका कंट्रास्ट के तौर पे इस शर्ट के कंट्रास्ट के तौर पे हम इसके स्लीव्स पे लगाएंगे। थोड़े बहुत हमने बाजू तैयार किए हुए थे, ऐसे करके हम इसको लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम दूसरे बाजू पे लगाएंगे, ऐसे सीधी साइड से। इसी तरह हम इसको कर लेंगे डबल। तो जी नाजरीन, ये बाजू पे लग चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि खूबसूरती के साथ लग गई हैं। जो एक्स्ट्रा लेस हम इसको काट लेंगे। ये वाली भी लेस आने वाली है, हम नहीं लगाएंगे। मेरे ख्याल से ये वाली अच्छी नहीं लग रही, हम इसको दामन पे लगाएंगे और थोड़ा सा गले के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे।
तो चलिए अब हम स्लीव्स पे निशान लगा लेते हैं। स्लीव्स हमने कितने रखने थे, इनको करेंगे आप उल्टा। उल्टा करने के बाद आप देखेंगे कि जो है बाजू की लंबाई कितनी है, आगे से गुलाई बाइसेप्स। बाजू की लंबाई हमने पूरी ले ली है जितनी हमें चाहिए थी। आगे से गुलाई है 11 इंच, तो 11 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे। इसके बाद आगे से गुलाई है 11 इंच, बाइसेप्स जो है वो है 15 इंच, इधर हम निशान लगाएंगे और अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसी तरह से हम इधर भी निशान लगा लेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं सिंगल करके, ऐसे। याद रहे कि निशान आप उल्टी साइड पे लगाएंगे ताकि आपको स्टिचिंग करते हुए कोई मसला ना हो। तो चलिए आप फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमारे बाजू हो गए हैं तैयार, ऐसे हो जाएंगे तैयार इंशाल्लाह। याद रहे नाज़रीन कि ये थोड़ा सा डिज़ाइन हमने लेफ़्ट ओवर में से रखा है। इसी तरह से दूसरा बाजू भी ऐसे, जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है उधर से हम कर लेंगे सिलाई। सिलाई को मजबूत करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। इस तरह से जो हमारे स्लीव्स हैं वो तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। ये स्लीव्स हमारे हो गए तैयार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कंट्रास्ट में लेस लगा के थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बना लिया है। तो चलिए अब चलते हैं शर्ट की तरफ। ये है हमारी बैक साइड और ये है हमारी फ्रंट साइड। अब हम इसका इधर से बनाएंगे गला। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में हम करेंगे शर्ट का गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए हम इसको ऐसे गोल ही काट लेंगे। याद रहे कि शर्ट का फ्रंट पार्ट है। ऐसे गोलाई में गला हम बनाएंगे इसका, और उसके बाद हम आयरन से इसको सेट करके इसमें लगाएंगे लेसेस। एक साइड से हम इसको सी लेंगे ऐसे। देखिए नाजरीन, सारा कपड़ा अंदर चला गया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आप भी परेशान मत आइएगा। तो इधर से हम थोड़ा सा हम इधर लगा लेंगे एक बटन।
चलिए इसको हम कर लेते हैं सिलाई। बिस्मिल्लाह। अब इसी तरह से हम इस साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसका करेंगे तैयार दामन। ऐसे उल्टी साइड से, तो फिर इसको हम कर लेंगे ऐसे सीधा। तो चलिए इसको पहले मेजर करके काट लेते हैं। अंदाजे से थोड़ा सा इसको बड़ा ही काटें ताकि इसमें कमी बेशी हो जाए तो मसला ना बने। तो चलिए इसको पहले ऐसे पाँव की लगा लेते हैं सिलाई, जितना जितना सिलाई, और इसी तरह से हम इसकी पूरी सिलाई लगाएंगे। और किनारे पे आके हम इसको कर देंगे खत्म। अटैच कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटैच करते हुए आप इसकी फिटिंग भी चेक करते जाएं, क्या है छोटा या बड़ा तो नहीं है। इसके बाद ऐसे ही हम इसकी करते जाएंगे सिलाई। और आर्म होल हो जाएगा मुकम्मल। एक हमारा बाजू लग चुका, अब बारी है दूसरे की। देखिए हमारा बाजू लग चुका। इसी तरह से हम दूसरा बाजू को लगाएंगे। इसको रखेंगे सेंटर में और इधर से शुरू करेंगे, बाजू ऊपर रखेंगे और शर्ट वाला कपड़ा नीचे, जॉइंट को जॉइंट के साथ मिलाते हुए हम इसकी करेंगे सिलाई। इसी तरह से हमारा बाजू हो जाएगा कंप्लीट। और दोनों आर्म होल हो जाएंगे मुकम्मल। हल्के हल्के से लगा लें इनको कट। इधर भी कट लगा लें। चूँकि ये कपड़ा ओवरलॉक वाला है इसलिए हम इसको ओवरलॉक किए बगैर नहीं पहन सकते। तो चलिए अब इसको हम करते हैं सीधा।
सीधा करने के बाद ये देखिए नीचे वाले कपड़े को भी अंदर की तरफ कर लेंगे। इसको सिलाई करते जाएंगे। अभी तरफ से ऐसे फोल्ड करके कपड़े को अंदर की तरफ करके हम दूसरी साइड भी आ जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा चाक की तरफ जाएंगे। कपड़े को ढीला रखते हुए आप इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड आपने उतना ही करना जितना हमने फ्रंट पार्ट किया। इसके बाद हम इसकी कर लेंगे घेरे की सिलाई। क्योंकि नाज़रीन हमने लैस को फ्रंट पार्ट पे ही लगाया है, इसलिए इधर लगाएंगे सिलाई। और इधर से हम कर लेंगे इसको फोल्ड चाक की तरफ जाते हुए। नाज़रीन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बच्चे की शर्ट सिलाई कर रहे हैं, इस वजह से हम इस पर ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे और इधर से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ नीचे आएंगे। ढीला छोड़ते हुए कपड़े को नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए हम इसकी लगा लेंगे सिलाई। तो जी नाजरीन, ये शर्ट हमारी तकरीबन हो चुकी है तैयार। इसमें रहता है हमारा ये तरपाई का काम। आपसे बचे हुए कपड़े से अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। मेरे पास जितना कपड़ा अवेलेबल था मैंने उस हिसाब से डिज़ाइनिंग की है। आप इसके अलावा भी और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये कपड़े पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लेना है या आपके पास कितना मैसर है। उम्मीद है आपको ये काविश अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।